मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है मित्रों, और इस तरह से कहिए कि केपी ज्योतिष का जादू दिखाने जा रहा हूँ। मैजिक ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। जादू वही जादू कि जो आज तक आप नहीं देखे होंगे, ज्योतिष का जादू। बहुत से विद्वानों का अच्छी वीडियो आपने देखा होगा, लंबी लंबी, लेकिन यह वीडियो किसी ने नहीं दिखाया होगा, यह टॉपिक किसी ने नहीं। आज वही टॉपिक, वही शीर्षक आपको बताने जा रहा हूँ। आज देखिए, किसी की कुंडली यहाँ नहीं दिया हूँ, कुछ नियम और सूत्रों पर बात करूँगा, और ऐसे सूत्र और नियम जो काल्पनिक नहीं हैं, एकदम केपी नियमों पर आधारित हैं, एकदम सटीक हैं, सटीक। जिस पे भी ये नियम लागू होगा उसके जीवन में धन की बरसात होगी। आइए, शीर्षक का नाम है कुंभ लग्न बृहस्पति कर्क में धन की बरसात। एक्वारियस असेंडेंट, कैंकर्स जुपिटर और रेन ऑफ मनी, रेन ऑफ वेल्थ बाय जुपिटर। ये देखिए, कुंभ लग्न की एक कुंडली है, चक्र है। ये केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट हमने बनाया है। मतलब कि जो भी फल होता है वो कस्प चार्ट से होता है, लेकिन ये मान के चलिए कि लग्न और कस्प चार्ट सेम है। तो आइए हम बात करें कि कुंभ लग्न की कुंडली हो और बृहस्पति देखिए कर्क में हमने रख दिया है, यहाँ कुंभ में। देखिए, लग्न कुंभ है, कर्क में बृहस्पति है, और धन की बरसात करेगा। यहाँ करता है जिसकी कुंडली में जो नियम मैं बता रहा हूँ इसके अनुसार होगा। वहाँ इसमें दो नियम खास करके बताऊंगा, और अगर आप इसको उतारोगे, लागू करोगे, तो बहुत से नियम, बहुत से प्रमाण इसके मिल जाएंगे। देखिए मित्रों, आप जब तक पढ़े हो, प्रचलित है, परंपरागत है, उसके अनुसार कुंभ लग्न के लिए तो बृहस्पति मारक कारक ग्रह है, ये नहीं है। अब ये धन की बरसात कैसे करेगा, आप शायद ये भूल जाते हैं कि केपी ज्योतिष में कोई भी लग्न हो, कोई भी ग्रह धन की बरसात कर सकता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि ऊंच है, ये नीच है, अच्छा है, बुरा है, ये कौन है, कारक मारक, ये सब कुछ नहीं। जिसकी पोजीशन, मतलब जो स्थित होगा कायदे से और कंडीशन बढ़िया होगी कुंडली में, वो हर वांछित लाभों को देगा। धन ही नहीं, वो नौकरी भी दे सकता है अगर अच्छे पोजीशन में है, संतान दे सकता है, विवाह दे सकता है, व्यवसाय में उन्नत कर सकता, भूमि भवन वाहन सुख दे सकता है। संपूर्ण 12 भावों से मिलने वाले सुख मिल सकते हैं। आइए, हम लंबा व्याख्यान नहीं देंगे, विषय पर चलते हैं। देखिए, कुंभ लग्न है, आप सभी जानते हो कि धनु और मीन राशि, धनु राशि 11 में आती है और मीन राशि द्वितीय भाव में आती है, अर्थात 2 और 11 बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति अगर यहाँ कर्क में होगा तो 6वें भाव में हो, अर्थात बृहस्पति में स्वयं में जहाँ स्थित है यहाँ से 6, और इसकी राशियाँ 9 और 12 में आ गई। इसकी राशियाँ 11 और द्वितीय में आ गई, अर्थात 6, 11 और 2। हमने बार बार कहा है कि जिस ग्रह में 6, 11 और 2 6, 11 हो, वो धन की बरसात करता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा मित्रों, इसमें और भी पोजीशन और कंडीशन है। जैसे ऐसा बृहस्पति, ये सूत्र नंबर 1 बता रहा हूँ, अभी दूसरा भी सूत्र बताऊँ। ऐसा बृहस्पति जो कर्क में बैठा हो, कुंभ लग्न हो, लेकिन कंडीशन है, बहुत से मित्र कहेंगे हाँ करना, बहुत सी कुंडलियों में कंडीशन मिलता है, मिलेगा, आप सर्च करोगे आपकी कुंडली में। यहाँ देखिए, अगर सारे ग्रह कहीं भी बैठे हों लेकिन धन और मीन में कोई ग्रह न बैठा, अर्थात एकादश भाव और द्वितीय भाव में कोई ग्रह न बैठा, बृहस्पति
कर्क में बैठा और अगर बृहस्पति के नक्षत्र में भी कोई नहीं है, उप नक्षत्र में भी कोई नहीं है और उप नक्षत्र में भी कोई नहीं है, तो 100% जो है जादू लागू हो जाए। अर्थात यही बृहस्पति, अभी हमने 2 वीडियो इधर दिया है, पहले भी दिया था, एक वीडियो बहुत पहले दिया था, जिसमें हमने बताया था कि अगर किसी ग्रह की 1 या 2 राशियां हैं, उसमें उस भाव कुंडली कोई ग्रह न हो, उसके राशि नक्षत्र उप नक्षत्र और उप नक्षत्र में कोई ग्रह न हो, तो सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है, अर्थात मोस्ट अनटैलेंटेड ग्रह हो जाता है। और इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जिन भावों का कार्जेश होगा, सिग्निफिकेटर होगा, वो उन भावों की बड़ी बढ़त करेगा। अर्थात ये 6वां 11वां और दूसरा जो धन स्थान है, इनकी बरसात करने लगेगा। ऐसा योग जिनकी कुंडली में होगा, देख लीजिएगा बहुत से लोगों, तो आदमी वास्तव में बहुत धनी होगा या धनी होने वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन, ये स्थिति मिलती है महादशा और अंतर्दशा में। तो इसको भी देख लीजिएगा। अब दूसरा एक नियम और बता रहा, मान लीजिए बृहस्पति अनटैलेंटेड नहीं है, बहुत से मित्र कर सकते हैं, ऐसा तो जल्दी होगा ही नहीं। तो कोई ग्रह जो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हो, मान लीजिए वो सूर्य हो सकता है, तो नक्षत्र के माध्यम से उस ग्रह में 6, 11 और 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं? नक्षत्र के माध्यम, जैसे मान लीजिए सूर्य को ही हमने, सूर्य कहाँ बैठा हो तो बृहस्पति के नक्षत्र में होगा, या तो मिथुन में, या कुंभ में, या तुला में, आप सभी जानते। इसमें इस लग्न में ही मान लीजिए सूर्य बैठा, सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य कुंभ राशि में, कुंभ में हो या मिथुन हो या तुला हो, ये अच्छी जानकारी होगी तभी कोई विद्वान बता सकते हैं। 20 अंश तक, मतलब 6:40 अंश तक तो मंगल होता है और 13 अंश 20 का राहु होता है। उसके बाद 20 अंश के बाद 30 अंश तक 10 अंश जो है ये बृहस्पति का हो। अर्थात सूर्य अगर कुंभ में या मिथुन में या तुला में 20 अंश के बाद बैठा हो, 21 अंश, 22 अंश, 23 अंश, 24 अंश, 28, 29, 30 अंश, तो बृहस्पति का नक्षत्र होगा। अर्थात सूर्य लग्न का तो कार्जेश होगा ही, अपने भाव का सप्तम का भी कार्जेश होगा, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से, बृहस्पति के नक्षत्र भी होने से उसको 6, 11 और 2 मिल जाएगा, जो बड़ा स्ट्रांग पोजीशन होगा। अगर अनटैलेंटेड नहीं है तो भी कोई बात। और लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और होती है मित्रों, उसका उप नक्षत्र स्वामी भी सपोर्ट करना। अब आप कहोगे उप नक्षत्र स्वामी आप कैसे ढूंढोगे? देखिए मैं नोट करके लाया हूँ, 20 अंश से जो शुरू होता है, कुंभ हो या मिथुन हो या तुला हो, तो इसमें 20 अंश से 21, 46, 40 तक बृहस्पति का स्वयं का उप नक्षत्र होता है। उसके बाद 23, 53, 20 तक शनि का, 25, 46, 40 तक बुध का, और 26, 33, 20 तक केतु का, 28, 46, 40 तक शुक्र का, और 29, 26, 40 तक सूर्य का, और 30 अंश तक चंद्रमा। उसके बाद चंद्रमा में जो सब नाम आप निकालते हो, शनि तक तो कुंभ मिथुन तुला में रहेगा, उसके बाद मीन में और कर्क और वृश्चिक में थोड़ा सा अंश चला जाता है चंद्रमा। तो इस तरह से उप नक्षत्र भी मालूम हो जाएगा कि सूर्य जिस डिग्री पर है। मान लीजिए सूर्य को हमने बताया, सूर्य इसमें 24 डिग्री पर है, तो 24 डिग्री पर बुध का उप नक्षत्र होगा। अर्थात अगर सूर्य यहाँ 24 डिग्री पर होगा, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो इसका उप नक्षत्र स्वामी बुध हो जाएगा। और बुध कहीं भी बैठा हो, लेकिन बुध मान लीजिए
यहाँ बैठ गया है द्वितीय भाव में। नहीं तो बहुत से लोग कहेंगे कि सूर्य और बुध दूर हो ही नहीं, तो बुध द्वितीय में ही बैठ गया, तो बुध में 2 भाव आ गया कि नहीं आ गया। और बुध ही मान लो यहाँ द्वितीय अंश पर बैठा है, तो बृहस्पति के नक्षत्र में हो जाएगा, तो बुध में 6, 11 और 2 भी आ जाएगा, अर्थात 2, 6, 11 बुध में भी आ जाएगा। इस तरह से बुध किसी कंडीशन में हो दूसरे में बैठा है, तो हमने बताया है कि अगर नक्षत्र के माध्यम से कोई सबल फल मिल रहा है और नक्षत्र उन प्रमुख और सहायक भाव में से किसी एक भाव को ही बता रहा है, तो उसका सपोर्ट हो गया। इस तरह से ऐसे कंडीशन में भी बृहस्पति अगर कर्क में है तो 6, 11 और 2 ये भाव नक्षत्र के माध्यम से भी अगर आ गया और उपनक्षत्र थोड़ा सा सहयोग कर दिया, तब भी वो आदमी धनपति हो जाएगा। बस कंडीशन यही है कि अगर अनटैलेंटेड है तो बृहस्पति की महादशा हो, और टैलेंटेड है तो जैसे सूर्य को हमने बताया सूर्य की महादशा हो, नहीं महादशा तो अंतरदशा हो, प्रत्यंतर हो, ऐसे पोजीशन में उस समय धन की बरसात होगी। हमारे कहने का मतलब यह है। तो हमने आज कोई कुंडली नहीं दिया, इसलिए कि कुछ सूत्रों को स्थिर दिमाग से कम शब्दों में बताना जरूरी है। तो इस तरह से मित्रों आप समझ लीजिए कुंभ लग्न के लिए ऐसा बृहस्पति वरदान साबित होगा। आज हमने अपनी बात नहीं रखा कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए। और एक बात और मित्रों, अगर अब तक स्किप करके भगाए हो तो फिर देखो, 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए ताकि पूरा नियम और सूत्र आपके समझ में आ जाए, तो आप एकदम विशेषज्ञ हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, ट्रेंड हो जाओगे, निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे। तो मित्रों भगा के मत देखिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे खुशी मिलती है, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। वीडियो लंबा ना हो, इस नाते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः 1-2 दिन बाद एक नए टॉपिक के साथ, नए शीर्षक के साथ पुनः आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।